मिर्चा, टमाटर, लहसुन, अदरक, नींबू, इसके अलावा परवल, भिंडी, बोड़ा, करेला, कटहल भी ले जाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं TV7 न्यूज यूपी। दोस्तों, आपका स्वागत है। हम आपको बता दें, अंबेडकर नगर का लोकसभा चुनाव 25 मई को होना है। मतदान 6वें चरण में मतदान होना है। हम इस समय टांडा विधानसभा में मौजूद है। टांडा नगर पालिका क्षेत्र में हम टहल रहे थे तो हमारे पीछे भीड़ जो देखी जा रही है, एक सब्जी बेचने वाले सांसद पद के प्रत्याशी हैं जो नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ चुके हैं। आपको बता दें, बड़ा दिलचस्प चुनाव रहा। अरविंद लला नाम के हैं। 11:30 बजे रात का वक्त बीतने को है। ये सांसद पद के प्रत्याशी भी रहे। क्या कारण है इनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला? ये सीधे चलते हैं अरविंद लला जी के पास, जो रात के अंधेरे में सब्जी बेचकर अपने आप को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव लड़ना चाह रहे थे और क्या कारण हमको प्रशासन ने लड़ने नहीं दिया। सीधे चलते हैं। अरविंद लला जी, आपका TV7 में स्वागत है। जी जी, नमस्कार आप सभी को। आप चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लंबे समय से प्रचार कर रहे थे। जी जी। क्या कारण है नामांकन आपके नहीं हो पाए? जी, ये प्रचार लगभग जब निकाय चुनाव खत्म हुआ उसके बाद से ही मैंने मन बना लिया था कि अगला चुनाव मैं सांसद पद के लिए लड़ूंगा। और उस समय रहते हुए मैंने प्रचार प्रसार भी किया। 5 विधानसभा क्षेत्र में कुछ जगहों पे गया, प्रचार किया अपने हिसाब से। लेकिन आने वाले वक्त में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, जब मैं नामांकन पत्र लेने के लिए ऑफिस में पहुंचा, जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के पास पहुंचा, तो जब नामांकन पत्र मिलता है तो 1 सेट दिया गया, जबकि मैंने 2 सेट मांगा था। उसी समय प्रतीत हो गया कि अब ये लोग नहीं चाहते कि हम जैसे लोग जो है राजनीति में आए, क्योंकि हमने उनसे कहा था कि कम से कम 2 सेट दीजिए, कभी भी किसी भी उम्मीदवार से गलती हो सकती है। लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूं, इसके पहले मैंने विधायकी में जो है नामांकन पत्र भरे हैं, इसलिए मेरे नामांकन पत्रों में कोई कमी नहीं थी। जब मैंने नामांकन पत्र लास्ट वाले दिन जमा किया तब भी उसमें कोई कमी नहीं थी। मैंने बड़े वकीलों तक को दिखाया था, कोई कमी नहीं थी। उसके बाद मैंने नामांकन पत्र जमा किया, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरा नामांकन पत्र निरस्त कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और कारण क्या बताया? आपके पास प्रस्तावक नहीं है। प्रस्तावक जबकि मेरे साथ गए थे, उनके साइन भी कागज में मौजूद हैं। इसके अलावा उन्होंने शपथ पत्र पे उन्होंने खुद ही साइन नहीं किया, ना ही मोहर लगाया। और शपथ दिलाने के लिए हमने 3 बार उनसे बोला। जिलाधिकारी महोदय, SDM महोदय वहां पे मौजूद थे, अविनाश सिंह जी मौजूद थे, और जो भी उप जिला निर्वाचन अधिकारी वो भी मौजूद थे। लेकिन उन्होंने मुझे 3 बार कहने के बाद भी शपथ नहीं दिलाया, और ना शपथ वाले पत्र पे जो है मोहर और साइन करके मुझे दिया उसकी प्रति। और उन्होंने चेकलिस्ट में बात उजागर किया कि हमने चेकलिस्ट दिया, चेकलिस्ट भी नहीं दिया। 1 मिनट का समय नहीं दिया कोई भी गलती सुधारने के लिए, जबकि हमारे नामांकन पत्र में कोई गलती थी ही नहीं। इन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत हमारा नामांकन पत्र रद्द किया। हमारा ही क्या, हमारे जैसे बहुत से उम्मीदवारों का नामांकन पत्र निरस्त किया। किसी 1-2 के कागज में कमी हो सकती है, लेकिन 68 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र में कमी नहीं हो सकती। इन्होंने साजिश के तहत उम्मीदवारों का जो है नामांकन पत्र जो है रिजेक्ट किया है। ऐसे देश में बहुत से लोग हैं जिनका नामांकन पत्र निरस्त किया गया इस चुनाव में। ये किसी सत्ताधारी लोगों को मौका देने के लिए कि वो अच्छी वोट अर्जित करेंगे, हम जैसे लोगों को रास्ते से हटाया गया इस चुनाव में। तो मैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और भारत सरकार और इसके अधीन आने वाले जितने भी लोग हैं उनसे ये बताना चाहता हूं कि आप लोग जो ये कर रहे हैं, ये आने वाले वक्त में आपके लिए ही अहितकारी सिद्ध होगा। क्योंकि हम जैसे लोग जी, चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या था? क्योंकि आप सब्जियां रात के अंधेरे में बेच रहे हैं, रात के अंधेरे में चुनाव लड़ने का प्रचार भी लंबे समय, तो क्या उद्देश्य था चुनाव लड़ने का? चुनाव लड़ने का हमारा उद्देश्य था कि देखिए, हम भी राजनीति में आना चाहते हैं। बड़े बड़े राजनीतिक दल आते हैं, वो जीतते भी हैं। राजनीतिक पार्टियां आती हैं, लोगों से वोट लेके जीत जाती हैं, लेकिन कभी भी क्षेत्र की समस्याओं को सही ढंग से जो है दूर नहीं करती हैं। हम क्षेत्र की समस्याओं को भली बात जानते हैं, गली मोहल्ले का दौरा करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी तकलीफों को समझते हैं। हम जानते हैं कि कैसे उनकी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। और इसीलिए मैंने निकाय चुनाव में भी सब्जी बेच कर प्रचार किया, गली गली का दौरा किया, निरीक्षण किया।
कहाँ क्या कमी है, किस तरीके से दूर किया जा सकता है। मैंने भली भांति प्रचार भी किया था और अच्छी वोट लोगों ने सम्मानजनक स्थिति में वोट दिया है। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जीवन भर उनका आभारी रहूंगा। ऐसे में आप चुनाव नहीं लड़ पाए हैं तो ऐसे में किसको समर्थन देने की अपील करेंगे? क्या है लोकतंत्र में 25 मई को मतदान होना है, क्या किसी को समर्थन देंगे आप? देखिए, मैं जनता से यही कहूंगा कि मेरे जैसे छोटे निर्दलीय प्रत्याशियों को भी अवसर दिया जाए, वो अपना मत थोड़ा बहुत उनको भी दें, क्योंकि देखिए वो भी चुनाव लड़ते हैं, भले उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, कम प्रचार प्रसार कर पाते हैं क्षेत्र में, लेकिन आप लोग अगर अपना मत देंगे तो उनका भी हौसला बढ़ेगा। हमेशा राजनीतिक दल ही जीतते हैं, लेकिन वो सही मायने में क्षेत्र में काम नहीं कर पाते। अगर निर्दलीय को दिया जाएगा तो वो सरकार थोड़ी ना बना सकते हैं। नहीं, सरकार नहीं बनाएगा, लेकिन काम तो करेगा बढ़िया क्षेत्र में। तो मतलब आपका कहना है कि निर्दलीय प्रत्याशियों को भी मौका देना चाहिए। हमेशा राजनीतिक दलों को, आजादी के 75 साल हो गए, हमेशा राजनीतिक दलों को दिया जाता है। वो भी 25,000 नामांकन राशि जमा किया सांसद पद के लिए, उसने भी मेहनत की है, लेकिन बस वो आर्थिक रूप से ज्यादा खर्चा नहीं कर पाता, क्योंकि उसके बजट सीमित होते हैं, उसके पास कार्यकर्ताओं की फौज नहीं होती, बस यही कारण है। लेकिन इच्छा शक्ति उसके भी अंदर होती है। तो मैं जनता से गुजारिश करूंगा कि उनको भी वोट दीजिए ज्यादा से ज्यादा, और उनका भी मनोबल बढ़ाइए, जिससे वो आने वाले अगले चुनाव में भी जो है प्रयास कर सके, और आप उनको मौका दीजिएगा, वो भी काम करेंगे, ऐसा नहीं है। तो जनता से अरविंद लल्ला जी, आप चुनाव नहीं लड़ पाए, इस समय आप सब्जी बेच रहे हैं, 11:30 बजे से वक्त बीतने को है। जी, जी। इस सब्जी बेचने का उद्देश्य कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतनी रात में आप सब्जी बेच रहे हो और अपने आप को प्रत्याशी बता रहे हो, चुनाव तो लड़ नहीं पा रहे हो आपको। तो कुल मिला जुलाकर ये चुनाव लड़ने का सबसे बड़ा दोष आप किसको देंगे, किसको जिम्मेदार मानते हैं कि आपका नामांकन नहीं हो पाया? मेरा नामांकन देखिए सत्ताधारी दलों की वजह से हुआ है, क्योंकि सत्ताधारी दल जिन्होंने अपने जिलाधिकारी नियुक्त किए, एसडीएम नियुक्त किए, वो उन्हीं के आदेश पे काम कर रहे हैं, और उन्हीं के दिशा निर्देश पे उन्होंने बहुत से उम्मीदवारों का नामांकन जो है रद्द किया है। इसमें देश के कोने कोने से, हर संसदीय क्षेत्र से लड़ने वाले। धन्यवाद। बात कर रहे थे अरविंद लल्ला। अरविंद लल्ला जो लोकसभा के प्रत्याशी, आपको बता दें, एक अजूबा चेहरा है। 2000 से ऊपर की नगर पालिका के अध्यक्ष में चुनाव लड़े, एक अचंभा रहा, बीजेपी के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। आपको बता, निर्दलीय प्रत्याशी टांडा नगर पालिका के चुनाव में परचम लहराने में कामयाब रहा, सत्ताधारी पीछे हो गई, वो अध्यक्ष पद पर कामयाब नहीं हो सकी। ये बड़ा सवाल है। एक निर्दलीय प्रत्याशी अरविंद लल्ला है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन गरीब तबके के हैं, इस वजह से इनको बुद्धिहीन लोग मानते हैं। 11:30 बजे का वक्त बीतने को है। इनकी चुनाव लड़ने की सबसे बड़े उद्देश्य यही रहे कि चुनाव लड़े और लोगों की सेवा करें। ये इनका उद्देश्य चुनाव लड़ने का नहीं था, लोगों के अंदर बदलाव करने का। यही जज्बा लेकर ये रात के अंधेरे में चल रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी को मौका दिया जाए। ये बड़ा सवाल है। खैर, जो भी हो, अरविंद लल्ला एक अच्छे सभ्य परिवार से आते हैं और पढ़े लिखे हैं, और आज छज्जापुर में मौजूद थे, हमारी इनसे बात हुई। चुनाव में जो भी होगा वो अलग चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने चुनाव के नामांकन निरस्त होने का ठिकारा जिला प्रशासन और भाजपा के सत्ताधारी नेताओं पर फोड़ा है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में ऐसे कई ऐसे प्रत्याशी रहे जिनका पर्चा निरस्त कर दिया गया और उनको भगा दिया गया। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, टीवी 7 न्यूज, अम्बेडकर। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगे ज्यादा शेयर करें, आपका सहयोग अमूल्य होगा। निवेदन है कि अब की बार लोकसभा चुनाव 2024 में 25 मई के दिन यानी शनिवार के दिन अपना अमूल्य मत देकर किसी अच्छे उम्मीदवार को जो है चुनिएगा, जो आपके क्षेत्र के विकास के लिए बढ़िया कार्य कर सके, आपको बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान कर सके, आपकी समस्याओं का निदान कर सके। तो इस चुनाव में उसे ही मौका दीजिएगा। मुझे इस बार मौका नहीं मिला, किन्हीं साजिश की वजह से मैं नामांकन पत्र जमा किया था लेकिन निरस्त कर दिया गया। तो आप किसी अच्छे उम्मीदवार को इस बार मौका दीजिएगा, जिससे अम्बेडकर नगर संसदीय क्षेत्र विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सके। आप सभी का धन्यवाद। मिर्चा, टमाटर, लहसुन, अदरक, नींबू, इसके अलावा परवल, भिंडी, बोड़ा, करेला, कटहल भी ले जाइए। इसके अलावा खीरा।